अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट राबिल और आप है सर रिमशाद साई नॉवेल्स पे। मैं आपके लाई हूँ रिमशाद साई की न्यू नॉवेल्स। अब तक जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। यह दीवाना मौसम की किस्त नंबर 13। एक माह गुजर गया था। बारहान खान कराची जा चुका था। आलिया और समीर की सेहत को मद्देनजर रखते हुए बारहान की शादी रुक गई थी। रोशनी हवेली में ही रह रही थी। हवेली में आजकल बहुत सुकून था क्योंकि सबीन और आलिया अपने कमरे तक महदूद थी। सिला अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी, साथ ही रोशनी और सिला की दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी। इस दिन के बाद से रोशनी ने फिलहाल अपने सारे इरादे तर्क कर दिए थे। वो ऐसा करके किसी की नज़रों में मशकूक नहीं बनना चाहती थी। वैसे भी आलिया इसको एक बार जिम्मेदार ठहरा चुकी थी। हवेली में आजकल बहुत सन्नाटा था। दोपहर ढल रही थी। रोशनी अपने कमरे में आई और निहाल को फ़ोन करने लगी। रोशनी, यार क्या हो गया है? इतना वक्त गुजर गया है, तुम क्या कर रही हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉल रिसीव करते ही निहाल रोशनी पर बरसना शुरू हो गया था। आई एम सॉरी निहाल, मजबूरी ऐसी थी कि मुझे अपना इंतकाम छोड़कर 2 शादी औरतों की अकल ठिकाने लगानी पड़ी। रोशनी निहाल से माजरत करते इसे सारी बात बताने लगी कि किस तरह आलिया और सबीन सिला को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर गई। रोशनी, मुझे नहीं पता, तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूँ, जो करना है करो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। निहाल ने सख्त लहजे में रोशनी को तंबिया की तो रोशनी चौंक गई। इसे लगा इसकी समातों ने कुछ गलत सुन लिया है। क्या कहा? वो नासमझी से मुतफक्किर हुई। यही कि अगर 1 हफ्ते में तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़कर रबीका से शादी कर लूँगा। इसका प्रपोजल आया हुआ है। निहाल शदीद गुस्से में था, इसलिए 2 टोक लहजे में कहता राब्ता मुनक़ता कर गया, जबकि रोशनी पत्थर बन के रह गई। निहाल ने आज तक ये अल्फाज नहीं बोले थे। रोशनी सख्त हैरान थी, इसके साथ ताउन करने वाला शख्स इतना संगदिल कैसे हो गया था। वो जो इसके बगैर जीने का तस्वुर करके काँप जाता था, आज कितनी आराम से इतनी बड़ी बात बोल गया था। शायद हर मोहब्बत करने वाले एक दिन यूं ही बदल जाते हैं। शायद रबीका ने इसे अपनी बातों में ले लिया था, या शायद इसका दिल रबीका की तरफ झुक गया था। फ़ोन रोशनी के हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया, जबकि वो पतराई हुई आंखों से ज़मीन पर बैठती चली गई। अब तक की ज़िंदगी इसकी आंखों में फिल्म की तरह घूम गई। आज तक इसने पाया क्या था? सब कुछ तो खोती आई थी। छोटी सी उम्र में माँ बाप से जुदा होना ऐसा कर्ब था जो इसने अपने दिल पर सहा था। वो मजबूत नहीं थी, बहुत कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी इसने खुद को मजबूत बनाए रखा था। ये कोई आसान बात नहीं थी कि इसने अपने इंतकाम की खातिर बरहान खान जैसे शख्स से झूठे प्यार का नाटक रचा था। पतराई हुई आंखें एकदम ही मौन हुई और फिर मानो पिघलने लगी। आंसू इसकी आंखों से ज़ारों कतार बहने लगा। नहीं, मैं निहाल को नहीं खो सकती। इसने हाथ की पुश्तगाल पर रगड़ी और दिल में अहद करती झटके से उठी। सिर्फ 3 लोग थे इसके मुजिब। इन 3 लोगों को रोशनी ने अंजाम तक पहुंचाना था। फिर इतनी ताखिर क्यों हो रही थी? और अब तो रास्ता भी साफ था, वो आसानी से अपना बदला ले सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद रोशनी वार्डरोब की तरफ आई और इसमें से अपना बैग निकाला। अगले पर इसने बैग खोलकर एक छोटी सी कांच की शीशी निकाल ली थी। इसके दिमाग में उलझनें बुरी तरह से घूम रही थी। वो इसी ज़हनी अजियत में कमरे से निकलकर किचन में आई, जहां मुलाजिम काम कर रहे थे। रोशनी बीबी, आपको कुछ चाहिए? एक मुलाजमा ने रोशनी को देखते ही मुअद्दब अंदाज में मुखातिब किया। आज मैं अपने हाथ से शाम की चाय बनाऊंगी, इसलिए तुम सब अपने क्वार्टर में जा सकते हो। रोशनी को यही तरीका सूझा था इन सबको किचन से बाहर भेजने का। रोशनी एक बात सुनकर मुलाजिम बगैर किसी शक में मुब्तला हुए किचन से बाहर निकल गए, क्योंकि रोशनी अक्सर और बेशतर किचन में कोई ना कोई काम कर लेती थी। मुलाजमीन के किचन से निकलते ही रोशनी ने दूध की पतीली चूल्हे पर रख दी और दूध गर्म होने का इंतज़ार करने लगी। दूध गर्म करने के बाद इसने गिलास में निकाला और कांच की शीशी में मौजूद जहर इसमें डाल दिया। फिर वो किचन से निकलकर बाहर आ गई। किचन से बाहर आते ही इसने देखा सिला हॉल कमरे में मौजूद थी। अच्छा हुआ सिला, तुम आ गई। ये दूध मैंने बीजान के लिए निकाला है। वो शाम में चाय के बजाय दूध पीती है ना, इसलिए तुम इनको दे आओ। आज मैं अपने हाथ से सबको चाय बनाकर पिलाती हूँ। रोशनी ने दूध का गिलास सिला के हाथ में
पकड़ाया और मुस्कुरा के किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि इसकी बात पर इस बात में हिलाते सिला बीजान के कमरे की तरफ चल दी। बीजान ये ले। बीजान के कमरे में आके सिला ने गिलास इनकी तरफ बढ़ाया। बीजान किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सिला की आवाज़ सुनकर चौंकी, फिर इसके हाथ में मौजूद गिलास देखा। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। बीजान ने इसके हाथ से गिलास थामा तो सिला इनके सामने बैठ गई। बीजान गिलास होठों तक ले गई, लेकिन एकदम ही इनकी नज़र सिला के जर्द चेहरे पर पड़ी। सिला, तुम्हारी तबीयत ठीक है? बीजान तशवीश से पूछने लगी। जी बीजान, मैं ठीक हूँ, सिला ने इन्हें तसल्ली दी। तुम अपना ख्याल रख रही हो, रोज़ दूध पी रही हो? बीजान ने एक बार फिर तफ्तीश की। बीजान, आपसे झूठ नहीं बोल सकती, 2 दिन से मैं भूल रही हूँ रात में दूध पीना, सिला ने मासूम सी सूरत बना के इन्हें जवाब दिया। ठीक है, फिर ये दूध मैं नहीं नहीं, तुम पियोगी, मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है इसकी, बीजान ने सख्ती से कहकर गिलास इसकी तरफ बढ़ा दिया। बीजान, आप पी लें, मैं अभी नीचे जाके पी लूँगी, पक्का। सिला ने नफ़ी करनी चाहिए, मगर बीजान बज़िद थी। मुझे पता है तुम किस कदर लापरवाह हो, इसलिए अभी मेरे सामने पियो। बीजान ने ज़बरदस्ती इसके हाथ में गिलास थमाया तो सिला ने बगैर कोई एहतजाज किए वो दूध पी लिया। जानती थी बीजान इसकी बात नहीं मानेगी। मैं आपके लिए दूसरा गिलास लेकर आती हूँ। सिला वो गिलास लेकर कमरे से निकल गई, जबकि बीजान ने इसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया। बीजान ने दूध पी लिया। चूल्हे के सामने खड़ी रोशनी ने सिला को गिलास लेकर किचन में आते देखा तो पूछने लगी। नहीं, वो बीजान ने मुझे ज़बरदस्ती पिला दिया, सिला ने कहते हुए अचानक ही अपने पेट पर तड़प के हाथ रखा था। गिलास इसके हाथ से छूटकर गिर गया था, जबकि इसकी बात सुनकर रोशनी को लगा मुहावरता नहीं बल्कि हकीकतन किचन की छत इसके सर पर गिरी हो। सिला, तुम ठीक तो हो ना? आंखों में आंसू लिए वो सिला के पास गई, जो दर्द से तड़प रही थी। रोशनी की परेशानी मजीद बढ़ गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सिला, उठो, हम डॉक्टर के चलते हैं। रोशनी सिला को सहारा देकर उठाने लगी। जब सिला होश से बेगानी हो गई, सिला की आंखें बंद होती देख रोशनी ने हजियानी कैफियत में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। पल में ही पूरी खान हवेली में कोहराम मच गया था। इमरजेंसी रूम के बाहर वो नम आंखों से खड़ी थी। काफ़ी देर गुजर गई थी। सिला को अंदर डॉक्टर्स ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। रोशनी का बदन हौले हौले काँप रहा था। निहाल की वजह से जज्बात में आके इसने ऐसा काम कर दिया था जिसकी वजह से सिला ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। कहाँ है सिला? कैसी है वो? बरहान खान मुतरफ होता हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और रोशनी के पास आके पूछने लगा। इसके माथे पर बिखरी शिकने देख अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितनी जल्दबाजी में कराची से हैदराबाद आ रहा था। बरहान डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं कहा। रोशनी ने डरते हुए बरहान को बताया तो बरहान के चेहरे पर परेशानी की एक लहर दौड़ गई। ये सब कैसे हुआ? क्या कर रही थी वो? बरहान तफ्तीश से पूछने लगा। इसकी बात सुनकर रोशनी ने खौफ से थूक निकला था। अगर बरहान को सच बता देती तो बरहान इसे यहीं खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ देता। पता नहीं वो किचन में आई और अचानक से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। रोशनी ने मजबूरी के बायस झूठ बोला था। रोशनी की बात सुनकर बरहान ने कोई जवाब ना दिया। पीछे कमर पर हाथ बांध कर इधर से उधर चक्कर काटने लगा। बीजान, ये रोशनी बहुत मीसनी है। आप माने या ना माने, सिला के साथ इसने ही कुछ गड़बड़ी की है। ये हमारे मुंह पर अच्छी बन के रहती है, इसके दिल में कुछ और चल रहा है हमारे लिए। और मैं तो खुद हैरान थी, कोई लड़की अपनी सौकन के साथ इतना अच्छा सुलूक कैसे कर सकती है। वो तो अब इसकी हकीकत खुल गई। ज़रूर इसने सिला के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आलिया बेड पर लेटी थी, जबकि सबीन इस फासले पर व्हील पर बैठी थी। बीजान भी परेशानी से कमरे के चक्कर काट रही थी। हॉस्पिटल से अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। तबीयत खराब होने की वजह से बीजान हॉस्पिटल नहीं जा सकी थी। सिला को हॉस्पिटल हाशिम और रोशनी ले गए थे। बीजान बेहद परेशान थी जब ही आलिया ने रोशनी के मुतालिक अपना जहर उगलना शुरू कर दिया था। आलिया, चुप हो जाओ, हर वक्त अपना जहर उगलती रहती हो। हमें अभी कुछ नहीं पता, फिर हम क्यों बगैर सोचे समझे रोशनी पर इल्ज़ाम लगा दे। जब तक सारी बात नहीं पता चल जाती मैं तब तक कोई फैसला नहीं कर सकती।
बीजान ने दुरुस्तगी से आलिया को झड़क दिया था। बीजान, पहले आप सिला के पीछे हमारे साथ ये सुलूक करती थी, अब आपको रोशनी से इतनी रद्दी हो गई है कि आप इसके पीछे हमें जलील कर देती है। इस रोशनी से आखिर आपका रिश्ता क्या है? अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा देख सबीन ने भी एहतजाज बुलंद किया था। सबीन की बात सुनकर बीजान एकदम ही चौंक गई। जहन में जैसे किसी ख्याल ने कौंदा मारा था। एक पल के लिए बीजान किसी गहरी सोच में गुम हो गई थी। सबीन की बात ने इन्हें वो सोचने पर मजबूर कर दिया था जो इनके वहमों गुमान में नहीं था। बीजान क्या सोच रही है? कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? बीजान के चेहरे के तासुरात देख सबीन तफ्तीश से बोली। सबीन, फालतू बातों में अपना दिमाग मत चलाओ। दुआ करो कि तुम्हारा पोता और बहू सलामत हो। कैसी दादी हो तुम? अपने बच्चे की औलाद से तुम्हें ज़रा सी अंसियत नहीं है? बीजान एकदम ही जज्बात में आई थी। बेटे की औलाद से अंसियत तब होती ना जब बहू अपनी पसंद की होती। आपने ज़बरदस्ती सिला को मेरे बेटे पर मुसल्लत किया है। सबीन तंज़िया लहजे में बोली थी। बीजान को इस वक्त सिला की फ़िक्र थी, इसलिए वो सबीन और आलिया से बहस करना नहीं चाहती थी। वो खामोशी से कमरे से निकल गई। राइडर्स की ताख़ीर के लिए माजरत। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, अब तबीयत बेहतर हुई है तो दोबारा से लिखना शुरू किया है। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी करें। आगे क्या होगा आपको क्या लगता है अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह निमिशा अंसारी रेगुलर बेस पे अब आपके लिए एपिसोड लेकर आएगी, लेकिन आप अपने कमेंट लाजमी हमें दीजिएगा ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारी कहानी किस तरह से पसंद आ रही है। उसी के हिसाब से हम रेगुलर बेस पे एपिसोड लेकर आएंगे।